हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई सी कुमार पे। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन का और अर्थमेटिक वाले, तो हम दोनों सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। अर्थमेटिक और प्लस एडवांस दोनों सीरीज को हम स्टार्ट कर चुके हैं। और एडवांस में हमारा ज्योमेट्री चल रहा है, तो जो भी इस चैनल पे नए है वो वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। और जो इस चैनल पे नए है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो जैसे कि राकेश यादव क्लास नोट सोल्यूशन अर्थमेटिक प्लस एडवांस, राकेश यादव 73 शो, उसके बाद आपके साथ पिनाइकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे एसएससी का जितना भी हो, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस, तो जितना भी है सारा का एग्जाम का प्रीवियस ईयर भी कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें जो हम अभी चल रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन चल रहे हैं, मतलब हिंदी बोले तो इसका मिशन लेके चल रहे हैं। उसमें से मिशन में हम 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को चले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को, मतलब तो 15 क्वेश्चन को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आगे चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो बोला है कि एक व्यक्ति के पास 6800 रुपया है, इनमें से वो कुछ को 10% के साधारण ब्याज पर लगाता है। मतलब यहाँ पर देखेंगे मिक्सर एलिगेशन के माध्यम से कि 10% कुछ भाग को कितना 10% के दर से लगाता है, साधारण ब्याज के दर पर कर्ज देता है, और बचे हुए भाग को वो 7.5, और जो बचे हुए हैं उसे 7.5% के रेट से साधारण ब्याज पर देता है। और 3 सही 1/2 वर्ष के बाद उसका कुल ब्याज 1904 रुपया होता है। कहने का मतलब ये है कि 6800 रुपया पर किस दर से 3 दूना 6 1 7/2 साल में जो हमारा ब्याज बनता है वो 1904 बनता है। अब ये 2 शून्य से कट जाएंगे, इसे 2 से अगर हम काटेंगे तो ये बच जाएगा 34। तो जो आर बराबर हमारा हो जाएगा 1904 अपॉन 34 गुने 7, और इसे काटेंगे तो लगभग जो हमें लगभग कट के हमारा आर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8%। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो कुछ भाग को 10% पर और कुछ भाग को 7%, 7.5% पर देता है, और ओवरऑल देखा जाए तो वो 8% पर देता है। तो हम यहाँ पर से सीधे निकाल लेंगे अपना, है ना। तो चलिए, तो देखिए 8% में 7.5% घटा तो ये हमारा बन जाएगा 0.5, और इधर घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब इसे काटेंगे तो 1.4, 1:4 के अनुपात में कटेगा। तो बोला है कि 10% के ब्याज पर उसने कितने रुपये दिए। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि 4 और 1 5, 4 और 1 5, ये जो 5 हमें दिखा रहा है टोटल कितना धन को दिखा रहा है 6800 रुपया को। तो एक काटेंगे तो 5 कम 5 और 15 और बचेगा 2, 5 दूना 30, 6 बचे 30, 1360। तो एक दिखा रहा है 1360 को। तो बोला है कि 10% के ब्याज पर कितने धन, तो 10% के ब्याज पर एक धन दिखा रहा है और एक दिखा रहा है 1360। इसका मतलब टोटल हमें कितना 1360 रुपया दिया है इस पे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कों का औसत आयु, मतलब जो हमारा बॉयज का जो औसत आयु है वो 16 से ही 66 को लिख सकते हैं 2/3 ईयर, 16 से ही 2/3 ईयर। और जबकि गर्ल्स का जो हमारा है वो 18 से ही और 75 को लिख सकते हैं, 0.75 को 3/4 ईयर। और कक्षा में सभी 40 छात्रों का औसत उम्र, और टोटल जो 40 छात्र उसका औसत उम्र है 17 से ही 1/2 ईयर, 17.5 को। अब इसे हम इस तरह से कर लेते हैं तिरछा। तो 18 इसको हम सीधे करेंगे, 18 तिया 54 और 3, हाँ 18 चक 72, 3 75, 75/4 में से घटाएंगे 7 दूना 34, 1 35/2 को इधर लेके चलेंगे, 35/2 में से घटाएंगे 16 48 और 50/3 को। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम जो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ 35 में से 70 में से 35, यहाँ हो जाएगा 75, और यहाँ 35 दूना 70, तो 75 में से 70 जाएगा तो ये 5 बचेगा। अनुपात यहाँ पर लेके चलेंगे तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मर्त में तो 35 दिया 105, और ये 2 मर्त में तो 100, तो 105 में से 100 गया तो ये बचा 5। अब इसे क्या करेंगे कि 6 चक 24, तो इसे भी 24 से गुना कर देते हैं और इसे भी 24 से गुना करते हैं, तो कटेगा 6 मर्त में और ये कटेगा 4 मर्त में, तो हो जाएगा 6 पचे 30, इधर हो जाएगा 5 20। अब मतलब हो जाएगा हमारा रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3:2 आएगा। और देखिए 3 और 2, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, और 5 दिखा रहे टोटल कितने छात्र हैं कक्षा में 40 छात्र, तो 3 2 5 और 5 दिखा रहा है 40 को, तो एक दिखा रहा है
8 को, एक दिखा रहा है 8 को। तो बोले कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़की की संख्या यहाँ कितना दिखा रहा है 2, तो 2 को गुना कर देंगे 8 से, तो 8 दूना 16 लड़की। तो लड़की की संख्या ऐसे भी करेंगे 8 से, तो 8 या 24 लड़का। तो लड़की पूछा तो हमें कितने लड़के हो जाएंगे, 16 लड़कियां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए अब इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन, जो देखिए एक हमारा यहाँ पर होता है, दूसरा हमारा दूसरे का होता है, और बीच में जो होता है हमारा औसत वेतन होता है। तो औसत वेतन कितना है, 600 रुपया। औसत वेतन हमारा 600 रुपया सभी का। बोला कामगारों का सभी का औसत वेतन क्या है, 600 रुपया। बोला 120 अफसर, एक हो गया हमारा ऑफिसर, एक क्या हो गया ऑफिसर, तो दूसरा हमारे होंगे नॉन ऑफिसर, है ना। तो 120 ऑफिसर को, 120 ऑफिसर का वेतन 4,000 कितना है, 4,000 रुपया है। कितना है, 4,000 रुपया। तो यहाँ पर ले लेंगे 4,000 रुपया। और आगे बोला अधिशेष कामगारों का औसत वेतन कितना है, 560 रुपया है। तो कंपनी में कामगारों की संख्या ज्ञात करें। तब इस तरह से हम तिरछा घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा 40, इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 3400। कितना हो जाएगा, 3400। अब काटेंगे एक शून्य से एक शून्य, ये काटेंगे एक मर्त में, इसे काटेंगे 4 से, तो ये कट जाएगा 85 मर्त में। कितना मर्त में, 85 मर्त में, है ना। तो बोला कंपनी में तो कंपनी के कामगारों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर कंपनी में कामगारों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, जिसमें कुल संख्या तो 85 है, कितना हो जाएगा 86। तो कुल संख्या कितना हो गया 86। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 120 अफसरों का औसत। तो यहाँ अफसर है और अब अफसरों की संख्या एक दिखा रहा है और ये दिखा रहा है 120। तो कितना गुना है, 120 गुना है। तो इस पूरे में से क्या करेंगे, 120 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,320। तो टोटल की अगर संख्या पूछे तो 10,320, अफसरों के पूछे तो सिर्फ, और नॉन ऑफिसरों के पूछे तो इससे भी 120 से गुना कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरन और बतख है। एक हमारा हो गया हिरन, एक हमारा क्या हो गया हिरन, और दूसरा हमारा हो गया बत्तख। हमारा क्या हो गया बत्तख। बोला यदि सिरों की गिनती की जाए तो 180 सिर है, मतलब टोटल जानवर को गिना जाए 180, जिसमें पैरों की संख्या 484 है। तो देखिए मान चलिए हिरन के कितने पैर होते हैं, 4, और टोटल संख्या 180। मान लेते हैं कि पूरा पूरा जो है हिरन है, तो इस तरह से कितना पैर हो जाएंगे, 18 चक 72, 720 पैर। उसी तरह से बत्तख के 2 पैर होते हैं, और टोटल मान लें कि हम 180 का 180 जानवर क्या बत्तख है, तो 18 दूना 36, 360 पैर होंगे। लेकिन यहाँ पैरों की संख्या जो कितना है 448 है। तो अब यहाँ से इसका डिफरेंट ले लेंगे, तो 448 में से 360 जाएगा तो उधर बचा 40 और 40, 80 और 88, कितना बच गया 88। इधर देखेंगे तो 720 में से, तो यहाँ कितना हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 11 में से 4 गया 7 4 11 बच गया, और 6 में से 4 गया तो 2, और 200 कितना हो गया 72 हो गया। कितना हो गया 272। अब इसे काटेंगे 11 मत में, 11 88, और इसे काटेंगे 8 से काटेंगे, इसे 8 से काटेंगे तो 11 88, ऐसे भी 8 से काटेंगे तो 8 या 24 बचा 4, 8 चक 32, तो 11 अनुपात 34। तो 11 34, अब तो ये कटेगा नहीं, तो 11 प्लस 34, ये टोटल कितना दिखा रहा है, टोटल जानवरों की संख्या 180 है। अब देखेंगे तो 4 1 5 और 3 1 4, 45 दिखा रहा है 180 को, तो 45 चक, तो एक दिखा रहा है 4 को। तो बोला तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या क्या, तो हिरणों की संख्या क्या 11, एक दिखा रहा है 4 को, तो 11 को क्या करेंगे 4 से गुना, 11 चक 44। तो हिरणों की संख्या कितना हो जाएगा 44। अगर बत्तख का पूछता तो इसे भी हम 4 से गुना कर देते तो बत्तख का निकल जाता, लेकिन हमें हिरन पूछा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला 41 रुपया की धनराशि 50 छात्रों में बांटी जाती है यदि प्रत्येक लड़कों को, देखिए प्रत्येक जो बॉय को हमें दिया जा रहा है वो 90 पैसा, 90 पैसा, और प्रत्येक गर्ल को जो दिया जा रहा है वो कितना 65 पैसा। कितना 65 पैसा। तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करें। इस तरह से अगर वो पूरा पैसा बांटता है तो 41 रुपया बांटता है, और प्रत्येक छात्रों प्रत्येक धन रुपया को धनराशि 50 छात्रों में बांटी जाए। तो मान लेते हैं कि टोटल 50 के 50 लड़का ही, तो उसे कितना पैसा मिलेगा, 9 पचे 45 पर डबल शून्य, और 50 का 50 अगर लड़की है तो 65 पचे 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, अच्छा 25 30 2 32। लेकिन यहाँ जो पैसा बट रहा है वो 41 रुपया, तो 41 रुपये को पैसे में बदल लेते हैं।
अब यहाँ पर से हम डिफरेंट ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 45 में 41 गया, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 400 रुपया, और यहाँ से घटाएंगे तो ये 50 बच गया, और यहाँ बच गया 700, 7 एक 800, 850 से कितना हो गया 850, एक से एक खत्म हो गया, और 5 से काटेंगे 8 पचे 40, और 5 से काटेंगे 7 पचे 85, तो 17 और 8, तो 17 टोटल कितना दिखा रहा है 17 प्लस 8 दिखा रहा है हमें 25, और ये 25 टोटल कितना दिखा रहा है 50 छात्रों को, कितना 50 छात्रों को, तो एक कितना दिखा रहा है 2 का, तो बोला लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़कों यहाँ बॉय है तो लड़कों की संख्या कितना दिखा रहा है 17, और एक दिखा रहा है 2 को, तो 17 कितना 17 को 2 से 17 दूना 34, तो लड़कों की एक्चुअल संख्या कितना आ जाएगा 34। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार कमरा जिसकी भुजा 10 मीटर है। देखिए बोला है कि एक वर्गाकार क्या है कमरा है, तो यहाँ पर से एक वर्गाकार हम कमरा ले लेते हैं, और इसका जो कलर रखते हैं चलिए ये रखते हैं। तो बोला कि एक वर्गाकार कमरा है, चलिए एक वर्गाकार क्या है कमरा है जिसकी भुजा कितना है 10 मीटर है, इसकी जो भुजा हमारा कितना है 10 मीटर है, के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा है। अब इसके अंतर्गत एक क्या बिछा है कालीन बिछा है, इसके अंतर्गत क्या बिछा है कालीन बिछा है, इसके अंतर्गत क्या बिछा है कालीन बिछा है। चलिए अब इसके अंतर्गत क्या कालीन बिछा है, और बाकी बचे हुए फर्श को एक कपड़े से ढक दिया गया, तो इसके अंदर जो बिछा हुआ है वो कालीन है, क्या है कालीन है, और बाकी जो क्या है कपड़े से ढके हुए हैं, क्या है कपड़े से ढके हुए हैं। अगर पूरे फर्श को ढकने का खर्च 1338 रुपया 50 पैसा है, मतलब पूरे को ढकने का खर्च 1338 रुपया 50 पैसे पूरे को ढकने का है ना। और कालीन तथा कपड़े की कीमत, कालीन यहाँ पर एक हमारा हो जाता है कालीन, और एक हमारा क्या हो गया कपड़े। कालीन को ढकने का कीमत कितना है 15 रुपया पर मीटर, और कपड़े को ढकने का 6.5 रुपया पर मीटर। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लीजिए पूरे को कालीन से ढका जाए, पूरे को कालीन से ही ढका जाए, तो पूरे को ढकने में कालीन से कितना आएगा 10 मीटर, तो तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वहां पे कपड़ा बिछाएंगे तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो भुजा 10 है तो क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, तो 10 10 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मान ले कि पूरा अगर कालीन से ढपा हुआ तो कितना से गुना करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 1500, और अगर पूरे को पूरे अगर कपड़े से ढके हो तो इसे भी 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ से एक सुना से तो कितना हो जाएगा 650 रुपये। अब तिरछा तिरछी इसे घटाएंगे तो 13, और इसमें से पहले 50 पैसे तो इधर साइड हो जाएंगे, 50 पैसे पॉइंट हट जाएंगे, और कितना है 650 घटाना, तो ये लगभग आ जाएगा 1378 में 650 घटाना है, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 688.55 है ना। इधर घटाएंगे तो ये तो हमारा 50.5 तो बचना ही, और घटेगा तो हो जाएगा 161। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट कर देंगे, तब इसे काटेंगे तो ये लगभग जो हमारा कटेगा ये 81 और ये 19 में कटेगा है ना। तो 81 19 मिलकर कितना हो रहा है 81 प्लस 19 जो मिलकर हमारा हो रहा है 100, और ये 100 दिखा रहा है कितना 100 मीटर स्क्वायर को, तो एक कितना दिखा रहा है 1 मीटर स्क्वायर को। तो बोला तो कपड़े की चौड़ाई ज्ञात करें है ना, तो यहाँ पर चौड़ाई अगर देखेंगे तो सबसे कम 1 मीटर होना चाहिए, तो 1 मीटर के हिसाब से कितना होना चाहिए एक ही मीटर होगा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को इस शर्त पर रखा गया कि जिस दिन वह काम पर आएगा तो उसे 200 रुपया मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर वो जिस दिन काम पे आया तो उसे 200 रुपया अब पर दिन 200 रुपया पर डे मिलेगा, परंतु प्रत्येक दिन वह छुट्टी पर 70 रुपया काट लिए जाएंगे। लेकिन अगर वो छुट्टी पर आता है मतलब नहीं आता है तो उसे 70 रुपया करके पर डे काट लिया जाता है। यदि उसे 30 दिन में 4380 रुपया कमा है, मान के चलिए कि 30 दिन वो काम किया, तो 30 का 30 दिन अगर आया तो 3 दूना 6,000 रुपया। अगर 30 का 30 दिन अगर वो नहीं आया तो 2100 रुपया क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और अगर 30 दिन आएगा तो 6,000 मिलेंगे, और इस तरह से उसे 4380 रुपया मिले। तो यहाँ से अब निकाल लेंगे
तो अब देखिए 4300 में इतना घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0, 8 और 4 और 6 कितना होगा, 6480 कितना हो जाएगा, 6480। और इधर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 हो गया, तो हो जाएगा 400, तो हो जाएगा 2480, 24 नहीं 1620 कितना हो जाएगा, 1620। अब एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, इसे लगभग काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 मर्त में और ये कटेगा 1 मर्त में, है ना। 16 चक 64, 4 गुना है तो 4 और 1 5। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5 दिन, कितना हो गया 5 दिन। और काम टोटल कितना हुआ 30 दिन। तो 5 दिखा रहा है 30 को, तो 1 दिखा रहा है 6 को। तो बोला तो वह कितने दिनों की संख्या ज्ञात कर जिस दिन वह काम पर नहीं आया। तो नहीं आया, नहीं आया कितना 1, और 1 दिखा रहा है 6 को, तो 6 का 6, इसका मतलब 6 दिन वो काम पर नहीं आया। तो आया कितना, तो 6 चक 24 दिन आया और 6 दिन नहीं आया। तो कितना दिन नहीं आया, तो 6 दिन नहीं आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा है कि एक परीक्षा में 250 प्रश्न है और एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए, मतलब जैसे वो सही उत्तर देता है तो उसके लिए 3 अंक मिलेंगे, मतलब 3 अंक। तो उस तरह से इसको टोटल कितना 250 प्रश्न है, टोटल कितने अंक हो गए 750 अंक। आगे बोला तथा गलत उत्तर देने के लिए जैसे वो गलत देगा तो 0.5 अंक उसे कटौती कर लिए जाते हैं। तो मान के चलिए कि 250 का 250 अंक गलत दिया, तो अब एक शून्य से एक शून्य एक कट गया, तो 25 बचे, 25 से 125 अंक काट लिए जाएंगे। और इस तरह से उससे परीक्षा में कुल 477 अंक प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 477 अंक प्राप्त होते हैं। तो अब तिरछा तिरछी कर लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 2 9 1, 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 1, 602। इधर देखेंगे तो ये घट के हमारा आ जाएगा लगभग 273। कितना आ जाएगा 273। अब इसे काटेंगे तो ये लगभग कटेगा 39 मर्त में और ये कट जाएगा हमारा 86 मर्त में। तो अब इन दोनों को जोड़ने पर 86 प्लस 39 को जोड़ने पर कितना दिखा रहा है टोटल, ये 250 प्रश्न। अब जोड़ेंगे 915 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 1 12, 125 दिखा रहा है 250 को। तो एक कितना दिखा रहा है 2 को। तब बोला कि गलत प्रश्न द्वारा दिए गए संख्या निकाले। तो गलत क्या 39, एक दिखा रहा है 2 को, तो 2 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 78। तो 78 गलत सवाल दिए हैं। तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दुकानदार 2 तरह के दाल क्रमशः 200 रुपया पर क्विंटल और 260 रुपया पर क्विंटल के दर से खरीदता है। मतलब एक जो दाल है वो 200 रुपया पर क्विंटल के दर से खरीदता है, और दूसरी तरह के दाल खरीदता है मतलब सीपी, और दूसरी तरह का दाल 260 रुपया पर क्विंटल के दर से वो खरीदता है। यहाँ भी 52 क्विंटल दूसरी तरह के दाल, पहली तरह के दाल कितनी मिलाया जाए कि उसे मिश्रण को 300 रुपया प्रति क्विंटल बेचने पर 25% लाभ हो। कहने का मतलब वो सेल करे कितने में, 300 रुपया प्रति क्विंटल पर बेचने पर भी उसे जो प्रॉफिट हो वो 25% प्रॉफिट हो। 25% बोले तो 1/4, मतलब 4 सीपी तो 1 का प्रॉफिट हो। अब यहाँ पर सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल 300 रुपया है एसपी, तो एसपी का तुलना एसपी से तो 4 है, 5 से सीपी निकालना है तो 4 से गुना, तो 5 से करेंगे 60, तो 6 24। तो सीपी जो हमारा हो गया 240 रुपया पर क्विंटल हो गया, है ना। तो ऑल ओवर जो देखा जाए टोटल सीपीओ कितना हो गया 240 रुपया पर क्विंटल। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हमारा हो जाएगा 40, ये कट जाएगा 1:2 में। और जिसमें बोला है कि 52 क्विंटल दूसरी तरह का दाल है, तो दूसरी तरह का ये हो गया पहली तरह का और ये हमारा दूसरी तरह का। दूसरी तरह दिखा रहा है 2 और यहाँ दिखा रहा है 2, कितना दिखा रहा है 52 को। तो एक कितना दिखा रहा है 26 दूना 52, तो एक दिखा रहा है 26 को। तो बोला कि पहले कितने तरह में मिलाए जाते, एक तरह, तो एक कितना दिखाएगा 26 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा 26 क्विंटल। तो कितना में मिलाया जाएगा, तो 26 क्विंटल में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़ते हैं। 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 4 रुपया 20 पैसा प्रति केजी है। मतलब एक जो हमारा सीपी है वो पहला सीपी जो है 4 रुपया 20 पैसा पर केजी के दर से है, और दूसरा जो हमारा सीपी है वो 3 रुपया 60 पैसा पर केजी के दर से है। तो तो कितनी चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण को 4 रुपया 40 पैसा पर बेचने पर 10% का लाभ हो।
मतलब 4 रुपया 40 पर बेचने पर भी 10% का लाभ हो, तो 10% का फ्रिक्शन जानते हैं 1/10। तो विक्रय मूल्य हो गया 10 एक 11, तो इसकी तुलना 11 से, और सीपी निकालने के लिए 10 से गुना। अभी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अभी 100 कट जाएगा तो 11 चक 44, 4 रुपया। तो हमारा ऑल ओवर जो सीपी आ गया वो कितना आ गया, 4 रुपया पर केजी। अब इसे क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 4 में 3.6 गया, तो ये हो जाएगा 0.40, इधर हो जाएगा 0.20, है ना। अब ये कटेगा 2:1 करके, है ना, 2:1 करके। तो बोला पहले तरह जो चीनी है 8 रुपये केजी था, और यहाँ दिखा रहा है 2 रुपया, तो कितना गुना है, 4 गुना है। तो ये भी कितना गुना होगा, 4 गुना। तो दूसरे तरह की जो चीनी कितना होगा, 4 रुपया पर केजी के दर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चीनी का एक मिश्रण में 3 रुपया केजी के दर से बेचा जाता है, और यह मिश्रण 2 रुपया 10 केजी तथा 2 रुपया 10 पैसा तथा 2 रुपया 52 पैसा वाली दो तरह की चीनियों से मिलकर तैयार किया गया है। मतलब एक जो है 2 रुपया 52 पैसा पर केजी के दर से तैयार किया गया, और दूसरा नहीं, पहला है 2 रुपया 10 पैसे की दर से। तो पहले आराम से लिखते हैं, 2 रुपया 10 पैसे पर केजी के दर से, और दूसरा है 2 रुपया 52 पैसे पर केजी के दर से। और बोला है कि यदि चीनी का मिश्रण को अगर 3 रुपया पर केजी के दर से बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% का होता है 1/4। तो 3 की तुलना करेंगे, 3 1 4 1 5 से, और सीपी निकालने के लिए 4 से, तो हो जाएगा 4 12/5, तो 5 दूना 10, और बचेगा 2, और 5 20। मतलब ऑल ओवर देखा जाओ तो 2 रुपया 40 पैसे, 2 रुपया 40 पैसे पर केजी के दर से बेचा गया। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो 2 रुपया 40 पैसा, यहाँ 2 रुपया 52 घटाएंगे तो 0 रुपया 52 पैसा बचेगा, और इधर 30 पैसा। इस पॉइंट से अभी खत्म हो जाएगा। 4 से काट 3, इससे अब काटेंगे 6 से, 6 दूना 12, और 6 5 30, तो 2:5। तो हमसे क्या पूछा कि चीनी सस्ती व महंगी चीनी का अनुपात क्या है। तो सस्ती ये थी और महंगी ये थी, तो 2:5। तो राइट आंसर 2:5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडा का मूल्य 60 रुपया। एक हमारा है सोडा, क्या हमारा सोडा, जिसका मूल्य है 60 रुपया पर लीटर। यदि पानी मुक्त उपलब्ध, पानी मतलब बोले तो वाटर जो क्या है फ्री, 0 रुपया पर लीटर। तो पानी और सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 50 रुपये लीटर बन जाए। 50 रुपये लीटर बेचने पर उसे 25% की लाभ हो। मतलब 50 में बेचने पर 25% की लाभ, तो 25% बोले तो 1/4 में 1 के लाभ, तो विक्रय मूल्य हो गया 5। तो सीपी निकालने के लिए क्या है, 4 से गुना, तो 15 के 50, तो 10 चक 40। तो हमारा जो ऑल ओवर जो हो जाएगा क्या होगा, 40 रुपया पर लीटर। अब इसे घटाएंगे तो हमारा 40 में से 0 जाएगा 40, और ये हो जाएगा 20। अब ये अनुपात हो जाएगा 2:1। ये क्या हो जाएगा 2:1। तो हम इससे क्या पूछा कि किसका रेशियो पूछा, 2:1 हो गया। तो इसमें बोला बाटर और किसका, सोडा का। तो बाटर हमारा 1 और सोडा हमारा 2, तो 1:2। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पेट्रोल का मूल्य 60 रुपया पर लीटर तथा तेल का मूल्य 40 रुपया पर लीटर। देखिए एक हमारा हो गया पेट्रोल, जिसका मूल्य है 60 रुपया पर लीटर, और दूसरा हमारा हो गया ऑयल, ठीक है ना, जिसका मूल्य है 40 रुपया पर लीटर। पेट्रोल तथा तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपया बेचने पर, मतलब सेल कितना करेंगे, 75 रुपया पर लीटर बेचने पर भी 25% का लाभ, प्रॉफिट 25%, 1/4। तो 4 में बेचने पर 1 का लाभ, तो कितना हो जाएगा, इस पे जगह 5, तो 75 की तुलना 5 से, और सीपी निकालना है तो 4 से गुना, तो 15 पचक 75 और 15 चक 60। तो ऑल ओवर जो बेचा जाए तो कितना बेचा जाए, 60 रुपया पर लीटर के हिसाब से, 60 रुपया पर लीटर। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, और 60 में 60 के 0, तो 20:0। तो 0 कभी भी अनुपात रेशियो में जब भी आएगा तो वो संख्यांकित मान में आएंगे, कभी 0 नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर से इस अनुपात में बेचना संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मान 0 आ गया है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अनुपात में नहीं बेचा जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा नॉट, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, बोला है कि पानी को 12 रुपया प्रति लीटर और पानी को 12 रुपया प्रति लीटर सोडा में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 13 रुपये 75 पैसा लीटर बन जाए, बेचने पर औसत 25% का लाभ हो। तो एक हमारा हो गया क्या, वाटर, क्या हो गया, वाटर, और एक हमारा क्या हो गया, सोडा। सोडा कितना है, 12 रुपया प्रति लीटर, और वाटर हमारा क्या है, 0 रुपया प्रति लीटर, क्योंकि पानी तो फ्री है। तो बोला मिशन को 13 रुपया 75 पैसा में बेचने पर 25% का लाभ हो, तो 25% बड़ा 4, तो बिक्री हो गया 5 में, तो सीपी हो गया 4, उस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। अब इससे काटेंगे 25 चक्का 100, और 13 तो 52, 53 54 55। अब ये कटेगा 4 से 4, और ये कट जाएगा 11 5 55। तो सीपी जो हमारा होगा 11 रुपया पर लीटर ऑल ओवर, तो ऑल ओवर 11 रुपया पर लीटर। अब इसे घटाएंगे तो 12 में से 11 गया, और 11 में से 0 गया तो 11, तो एक अनुपात क्या हो जाएगा, 11। तो 1:11 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला कि एक बस एजेंसी के पास 108 बस है और वह कुछ बसों को 9% लाभ पर, मतलब कुछ को वो 9% लाभ पर बेचता है तथा शेष को वो 37% प्रॉफिट पर बेचता है, और इस प्रकार उसे सभी बसों को बेचने पर उसे 17% का लाभ, मतलब ऑल ओवर क्या है 17% का लाभ होता है। यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे तो 36 में से 17 चल गया तो हमारा बच गया 19, और यहाँ देखेंगे तो बच जाएगा ये हमारा 8। तो बोला है कि 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या, तो यहाँ देखिए 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 8, ये दिखा रहा है टोटल 108 बस, तो 19 8 को जोड़ेंगे तो जगह 27 दिखा रहा है 108 को, तो एक कितना दिखाएगा, तो 4 को दिखाएगा, 4 में तुम्हें कट जाएगा, तो एक दिखा रहा है 4 को, तो बोला 36% पर, तो 36% पर कितना 8 बस, तो एक दिखा रहा है 4 को, तो 8 चक 32, तो 36% पर कितना बस बेचे जाएंगे, 32 बस। तो हमारे 15 क्वेश्चन थे जो आज खत्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर अब जो वीडियो आएगा वो वन बाई वन करके आएगा, मतलब एक दिन एडवांस का और एक दिन कॉमर्शियल का, एक दिन एडवांस और एक दिन कॉमर्शियल करके इस तरह से आएगा, क्योंकि दोनों का सीरीज को लेकर चलना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस चैनल पर जो नए हैं तो वो जस्ट तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें जो अंत तक बने हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।